कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में गाड़ी चलाना कैसा होता होगा? ऊपर लाखों टन पानी और नीचे एक खुला रास्ता। पानी के नीचे बनी सुरंगें सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये तो वो रास्ते हैं जो दुनिया को जोड़ते हैं। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं कि आखिर ये अविश्वसनीय चीजें बनती कैसे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां गाड़ियां भी चलती हैं, शानदार आर्ट भी देखने को मिलता है और ये सब कुछ समुद्र की सतह से 189 मीटर नीचे हो रहा है? सोचिए जरा। जवाब है एक सुरंग। लेकिन रुकिए, ये कोई आम अंधेरी सुरंग नहीं है। ये कुछ बहुत ही खास है, कुछ बिल्कुल अलग। जी हां, ये है अटलांटिक महासागर के नीचे बना दुनिया का पहला गोल चक्कर। और ये किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं लगता। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि अपने आप में एक देखने लायक जगह है। इंजीनियरिंग और कला का ऐसा मेल सच में कमाल है। और ये गोल चक्कर समुद्र की सतह से 189 मीटर की जबरदस्त गहराई पर है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 50 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। बस यही गहराई इस प्रोजेक्ट की असली चुनौती और इसके बड़े पैमाने को दिखाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये सुरंगें क्या हैं। पर अब सवाल ये है कि कोई देश इतना ज्यादा जोखिम और पैसा लगाकर समुद्र के नीचे सुरंग बनाता ही क्यों है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? देखिए, कभी कभी वजह सिर्फ सुविधा से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। बात है 1954 की। एक भयानक तूफान ने जापान में 5 जहाजों को डुबो दिया और इसमें 1400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने एक ऐसे सुरक्षित रास्ते की जरूरत पैदा की जिस पर मौसम का कोई असर न हो, और बस यहीं से दुनिया की सबसे लंबी समुद्री सुरंगों में से एक सीकन टनल की कहानी शुरू हुई। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि पुल क्यों नहीं, सुरंग ही क्यों? तो बात यह है कि पुलों के साथ अपनी परेशानियां हैं। वो बड़े बड़े जहाजों के रास्ते में आ सकते हैं, तूफान का उन पर सीधा असर होता है, और बहुत ज्यादा लंबी दूरी हो तो पुल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब के मुकाबले सुरंगें एक कह सकते हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन देती हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर समुद्र के नीचे इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें बनती कैसे हैं? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला और सबसे पुराना तरीका है टनलिंग शील्ड। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा मेटल का सिलेंडर है जिसे धीरे धीरे नरम मिट्टी में धकेला जा रहा है। यह सिलेंडर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिसके अंदर मजदूर, जिन्हें सैंड हॉग भी कहते हैं, खुदाई करते हैं। हाँ, ये मेहनत भरा और धीमा काम जरूर है, लेकिन नरम जमीन के लिए आज भी काफी असरदार है। अब आते हैं टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम पर। अरे वाह, ये तो सच में इंजीनियरिंग के दैत्य हैं। सोचिए, एक कई मंजिला ऊंची मशीन जिसके सामने एक विशाल घूमने वाला कटिंग हेड लगा है। ये मशीनें एक ही बार में मजबूत से मजबूत चट्टान को पीसती हैं, मलबा हटाती हैं और पीछे पीछे सुरंग की कंक्रीट की दीवारें भी बनाती चलती हैं। चैनल टनल जैसी बड़ी परियोजनाओं में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ था। और ये है तीसरा तरीका। इसमें खुदाई कम और असेंबली ज्यादा होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे समुद्र के तल पर बहुत बड़े बड़े लेगो ब्लॉक्स को जोड़ा जा रहा हो। अच्छा, तो ये वाला तरीका ना सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले समुद्र के नीचे एक गहरी खाई खोदी जाती है। फिर जमीन पर सुरंग के बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े मतलब हिस्से बनाए जाते हैं। इन हिस्सों को फिर जहाज़ों पर लादकर सही जगह पर लाया जाता है। इसके बाद इन भारी भरकम टुकड़ों को सील करके पानी में डुबो दिया जाता है। और आखिर में बस एक एक करके सबको जोड़ो, अंदर का पानी बाहर निकालो और बस सुरंग तैयार। लेकिन ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इन प्रोजेक्ट्स में जोखिम और मुश्किलें बहुत ज्यादा होती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर कदम पर खतरा है। जमीन के नीचे की चट्टानें कब धंस जाएं कोई नहीं जानता। पानी का रिसाव एक लगातार बना रहने वाला डर है, और आग लगने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। और इन सब के ऊपर अरबों डॉलर का खर्च और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर की चिंताएं भी होती हैं। और ये बात एकदम सही बैठती है कि महत्वाकांक्षा और सावधानी के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है, खासकर तब जब प्रकृति दांव पर लगी हो। तो इन सभी चुनौतियों के बावजूद सुरंगें क्यों बनाई जाती हैं? चलिए वापस फैरो आइलैंड्स चलते हैं और देखते हैं कि इन चुनौतियों पर काबू पाने का असल फायदा क्या होता है। इस एक सुरंग ने 64 मिनट की लंबी यात्रा को घटाकर सिर्फ 16 मिनट का कर दिया। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, इसका मतलब है परिवार के साथ ज्यादा वक्त, काम के नए मौके और समुदायों का आपस में जुड़ना। ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिला।
सिर्फ 1 साल के अंदर सुरंग के पास के घरों की कीमतों में 31% की भारी बढ़ोतरी हुई। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता है। ये तो बस शुरुआत है। पानी के नीचे मेगा प्रोजेक्ट्स की अगली पीढ़ी पहले से ही प्लान हो रही है और वो और भी बड़ी और महत्वाकांक्षी होने वाली हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हम इंजीनियरिंग की सीमाओं को कैसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और भविष्य तो और भी हैरान करने वाला है। नॉर्वे अब तैरने वाली सुरंगों का प्रस्ताव कर रहा है। सोचिए, ऐसी ट्यूब जो समुद्र के तल पर नहीं टिकी होंगी बल्कि पानी के बीच में तैरेंगी। ये इंजीनियरिंग की दुनिया का अगला बड़ा कदम हो सकता है। तो हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे हम और गहरे और लंबे रास्ते बना रहे हैं, हम इंसानों को आपस में जोड़ने की अपनी चाहत और हमारे इस ग्रह को बचाने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के हर बड़े प्रोजेक्ट को देना ही होगा।